नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। अगर आप भी लेना चाहते हैं एडमिशन किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो बच्चों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और विद्यापीठ ने आप सभी को एक और मौका दे दिया है जहां से अब आपके एडमिशन के चांसेस हाई हो जाएंगे। और उसी की चर्चा मैं करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कब है आपकी जो है नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग और कैसे मिल सकता है आपको एडमिशन, और उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि ये एक नोटिस आप सबके लिए आई है और इस नोटिस में बताया गया है कि कब है आपके किस कोर्स की काउंसलिंग। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिएगा। सबसे पहली इसमें बात तो ये है कि जैसा कि बच्चों अगर आप जानते हो तो गुड एंड वेल, नहीं जानते तो जान लीजिए भाई कि अभी तक बीलीव एमलीव और पीजीडीसीए इन तीन कोर्सेज की अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं आई थी। यह फर्स्ट लिस्ट आ रही है और मैं जानता हूं आप में से काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार इस बात को लेकर के चिंतित थे कि सर पीजीडीसीए का कोई अपडेट नहीं आया, सर एमलीव का बीलीव का कोई जो है अपडेट नहीं आया। तो फाइनली अब आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। लेकिन उससे पहले बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में हमने ये भी चर्चा किया था कि भाई आपको जो है, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जो है पेड सीट के लिस्ट को लेकर के आपके मन में डाउट कंफ्यूजन था कि सर पेड सीट किस कोर्स में कितनी है। तो देखिए भाई, पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पेड सीट के बारे में, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा पेड सीट क्या होता है, किस कोर्स में कितनी पेड सीट है, किस कोर्स में पेड सीट नहीं है, अगर पेड सीट नहीं है तो रेगुलर सीट अभी कितनी है एक एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी कि आप में से वो तमाम अभ्यर्थी जिनके मन में अभी भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी अभिमान सिंह डीएनएस पे आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। ध्यान रहे जब भी आप अपना एसएमएस करिएगा इन डिटेल, यानी कि आप एक ही बार अपने पूरे जो है चीजों को लिख करके भेजिएगा, जिससे मैं अगर आपके प्रश्न को पढ़ूं तो उसको प्रॉपर रिप्लाई कर पाऊं। ऐसा नहीं कि हेलो सर या हाय सर लिख करके आप जो है कुछ मतलब ऐसा कुछ लिख दिए जो मुझे समझ में ना आए। तो आप जब भी मुझे मैसेज करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर लिखिएगा जिससे मैं आपको एज सुन एज जो है रिप्लाई कर पाऊं। और एक होता है ना कि क्लियर कट रिप्लाई, मान लीजिए कि आपने अगर प्रश्न ही सही से नहीं पूछा है तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। आमतौर पे क्या होता है कि हमारे यहाँ कई सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे बीएचयू के भी डाउट्स पूछते हैं, ड्यू के भी पूछते हैं, डीडीयू यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यूपी कॉलेज है, विद्यापीठ है। तो जब भी आप पूछेगा अपना प्रश्न, अपना नाम, आपका कौन सा कोर्स है, कॉलेज क्या है, कितना परसेंटेज है, जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा इन डिटेल लिख के पूछेगा और मैं 24 घंटे के अंदर इसको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। उधर भी थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं था बिकॉज हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक काम करते हैं कि पहले आप इस शेड्यूल को समझ लीजिए, ये शेड्यूल क्या है, उसके बाद मैं आपको पेड सीट के बारे में बताऊं किस कोर्स में कितनी पेड सीट है और पेड सीट मिलती कैसे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भाई लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये 14 अगस्त को कल देर शाम काशी विद्यापीठ ने इसको अपडेट किया था। अब देखोगे आप लोग तो 18 से लेकर के 23 के बीच में लगातार, इनफैक्ट मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट जो अभी आपका अगला जो ये वीक आने वाला है मंडे से, लगातार एक हफ्ते आपके कोर्स में काउंसलिंग चलने वाली है अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग कोर्सेज की। तो देखोगे आप लोग तो बीकॉम की जो ये काउंसलिंग 18 और 19 तारीख को होगी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कॉमर्स फैकल्टी में ही आपके सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। फिर बीएफए का भी 18-19 को है, बीएमआर कम्युनिकेशन का भी 18-19 को है, बीम्यूज का भी 18-19 को है, बीबीए का 19-20 को है, बीसीए का 19-20 को है, बीएलएलबी का 19-20 को है, बीएससी बायो बीएससी मैथ का भी 19-20 को है, बीलीव और एमलीव और पीजीडीसीए का 19-20 को है। लेकिन बच्चों बीए का 21 से 23, क्योंकि बीए में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, भीड़ भाड़ अच्छा खासा होता है, इसलिए यहाँ आपको लगभग 4 दिन का मौका बीए के बच्चों को दिया गया है। अब इसमें से आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे 18 तारीख को जाना है या 19 तारीख को जाना है या किस डेट पे जाना है। तो देखिए भाई, इसके लिए सिंपल है तरीका। देखिए पहली बात तो है कि जब भी विद्यापीठ के कोई भी कोर्स का, मान लीजिए सपोज कि परसों किसी कोर्स की काउंसलिंग है, तो 2 से 3 दिन पहले ना ऐसे मेरिट लिस्ट आती है। सपोज देखिए यहाँ पे आया ना, मेरिट लिस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन टू बी हेल्ड ऑन 6 एंड 7 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 6 और 7 अगस्त लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों का नाम है। तो अब जैसे ही बच्चों आपका नाम आ जाएगा ना इस लिस्ट में, तो आप लोग गेट पास करोगे डाउनलोड, और जब आप लोग गेट पास को डाउनलोड करोगे तो वहां पे एग्जैक्ट डेट जो है मेंशन होगा कि आपको किस डेट को जाना है और किस डेट को नहीं जाना है।
मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। और गेट पास कैसे डाउनलोड करते हैं उसका ऑलरेडी हमने वीडियो आपके लिए अपलोड किया हुआ, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा कि एमजीके गेट पास के बारे में आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ मैं चर्चा कर लेता हूं। अब बच्चों यहाँ पे एक बात और स्पष्ट किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग 18 तारीख को है सपोज, तो सेम डे जो है, सेम डे और काउंसलिंग के प्लेस में यानी कि विद्यापीठ में आपको फीस जमा करना पड़ेगा। पहले नियम था कि आप जब काउंसलिंग करा के आते थे फिजिकल वेरिफिकेशन, तो विद्यापीठ आपको 3 दिन का मौका वहां मिलता था, 3 दिन 2 दिन का मौका, ठीक है। लेकिन अब इस बार से मौका नहीं मिल रहा है, सेम डेट पे आपको अपना जो है फीस जमा करना है। इट्स मीन कि मान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग जो है 18 तारीख को हुई, आप वहां पे विद्यापीठ में गए, अपनी काउंसलिंग कराए, आप जो है विद इन 1 आवर के अंदर या एकदम इंस्टेंट आपको फीस जमा करना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, उसके लिए या तो आप किसी और से भी पेमेंट करा सकते हो। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मैं तो यूपीआई यूज नहीं करता हूँ या मेरे घर वाले यूज नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसका एक और विकल्प है। मान लीजिए कोई आपका कर्जन है या कोई भी कहीं का है, या कोई दुकान वाला भी इनफैक्ट है, उसको वहां का फोटो खींच के क्यूआर भेज दीजिए कि भैया या जो भी है पेमेंट कर दीजिए, तो ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा सेम डेट पे पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल हो जाएगा और पीछे वाले बच्चों को मौका मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे भाई। अब बच्चों आज 15 अगस्त को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप मान के चलिए कि कल या परसों से, यानी कि या तो 17 तारीख 16-17 में के आसपास आपका मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा, जब भी मेरिट लिस्ट आएगा यहीं पे शो करेगा, अपना नाम देख लीजिएगा, और अगर आपका नाम रहेगा तो आपको ईमेल पे मैसेज भी जाएगा, मैसेज जाएगा नहीं जाएगा फिर भी आप लोग चेक करते रहिएगा, नाम रहेगा तो गेट पास को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग सारा डॉक्यूमेंट लेके चले जाइएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है सर। ये सारे कोर्स का है भाई। और हाँ बच्चों मान के चलिए कि लगभग अब ये 90% चांसेस है कि लास्ट मेरिट लिस्ट है, अगर इसमें आपका एडमिशन नहीं होता है तो मे बी 2-4 बच्चे छोड़े तो एक अलग बात होगा, क्योंकि आप जानते हो कि बच्चों के अभी बीएचयू के अलग अलग कट ऑफ्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन कैंसिल भी करवा रहे हैं। तो मान के बच्चों चलिए कि ये आखिरी लिस्ट है, इसके बाद 2-4 सीट बचेगा, 10 सीट बचेगा, हो सकता है एक लिस्ट आए या ना भी आए, लेकिन अब मान के चलिए बच्चों की ये ऑलमोस्ट लास्ट लिस्ट है आपकी, और अब विद्यापीठ में उसके बाद कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पेड सीट के बारे में। देखिए अब बच्चों पेड सीट क्या होता है, देखिए पहले इससे पहले तो मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ बीबीए की, बीसीए की या बीएलएलबी की, इन कोर्सेज में तो भाई मान लीजिए कि आप लोगों को एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, बाकी बीए बीकॉम कोर्स में तो आपका मेरिट बेस पे हुआ है। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए किसी दोस्त का, लेट्स से किसी दोस्त का जो है 50% है और आपका 60% है, मान लीजिए जो रेगुलर सीट की कट ऑफ है वो 60 पे जाकर रुक गई, तो 60 तक क्या हो गया कि वहां पे रेगुलर सीट पे बच्चों का एडमिशन मिला, और उससे कम पे पेड सीट वाले को, मतलब बेसिकली ये कह सकते हो आप लोग कि कम मार्क्स पे या कम परसेंटेज वाले बच्चों को पेड सीट मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का 50% भी है तो मिल जाएगा, देखिए ये डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, आप लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि सर आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, तो देखिए भाई अभी जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब लगभग हम लोग 3 से 4 साल से इस पे काम कर रहे हैं, पहली बार तो ऐसा हुआ है कि भाई बीए बीकॉम वगैरह कोर्स बीएससी में तो मेरिट बेस्ड पे एडमिशन रहा है। इनफैक्ट जब कोविड काल था तभी भी यहाँ पे मेरिट बेस्ड पे एडमिशन नहीं हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो भाई अब मैं क्या अनुभव भाई मैंने कहा ना कि जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है पास्ट में, तो हम क्या आपको अनुभव बता पाएंगे, कई लोग पूछते हैं। तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। अब मान लीजिए सपोज कि अब 500 बच्चे हैं जो एडमिशन का वेट कर रहे हैं विद्यापीठ में, ठीक है, बीए कोर्स में सपोज। अब आप बताओ कि क्या आप हमको बता सकते हो कि किस बच्चे का कितना परसेंट है, आप कहोगे नहीं सर, तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा भाई। तो इसका बस एक विकल्प बचता है, वन एंड ओनली, कि आप लोग वेट करो। अब आपका वेट जो है ओवर होने वाला है, 2 से 4 दिनों में पूरी लिस्ट आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसको एडमिशन मिलना है किसको एडमिशन नहीं मिलना है, ठीक है। तो बस भाई मुझे इतना ही कहना था आप लोगों से। अब मैं आपको बताता हूँ पेड सीट के बारे में और किस कोर्स में कितनी पेड सीट है। उससे पहले एक और जानकारी देखिए। अब एक जानकारी ये है बच्चों, लेट से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं उसको भूल रहा हूँ, लेकिन आप सभी को चूंकि बताना वो जरूरी है, तो मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को जरूर, ताकि आप लोग चीजों को समझते रहो। देखो यहाँ पे एक
देखो बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक ये फॉर्म का लिंक पिन किया हुआ, डीएनएस मीटर प्रोग्राम। आमतौर पे क्या होता है कि हर साल जब बच्चे अपने अपने कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो हमारा एक मीटर का प्रोग्राम चलता है और हम हर कॉलेज यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं और बच्चों से मिलते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हमसे मिलने की है, हमारे टीम मेंबर से मिलने की है, तो आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हो, जहाँ पे आपको अपना नाम, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपको आपका अपना कोर्स का नाम, आपकी रिजल्ट या रैंक जो भी रहा हो यहाँ पे मेंशन कर देना। और जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है, आई थिंक कि विद्यापीठ वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वही भरेंगे, और अपना फीडबैक डीएनएस के बारे में सबमिट कर देना। तो बच्चों ये हमारे पास एक डिटेल हो जाएगा, और जब भी हम लोग विद्यापीठ में आएंगे आप लोगों से मिलने, तो हम लोग आपको एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे, एक हफ्ते पहले, कि हाँ भाई आपके हम कैंपस में आ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं और बच्चे कहते हैं सर आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, तो भाई आपके सफलता का जश्न आपके साथ हम लोग आपके कैंपस में मनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए गूगल फॉर्म को भरिएगा। अब आते हैं हम मेन विषय पे जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए तो बच्चों, पेड सीट और रेगुलर सीट पे अंतर बस एक चीज का होता है, और वो होता है आपकी फीस का। ठीक है, मतलब फीस ज्यादा लगता है। यहाँ पे सपोज उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि यहाँ पे बीए का जो रेगुलर सीट है 1000 सीट है, इसकी फीस कितनी है? 2060 रुपए। लेकिन यहाँ पे पेड सीट जो है 500 है, और यहाँ पे पेड सीट की फीस कितनी है? 7500 रुपए। ठीक है, पर एनम फीस है, मतलब एक साल में। तो कहीं ना कहीं लगभग 3 गुना फीस हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों वही है कि फीस में ही अंतर होता है, बाकी और कोई अंतर नहीं होता है। कि मान लीजिए कि आपको जो रेगुलर सीट के बच्चों को जो पढ़ाई होती है, पेड सीट के बच्चों को भी सेम पढ़ाई होती है। लेकिन हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पे पेड सीट लिखा हुआ है, बीए बीकॉम बी म्यूज में है, बीएफए में भी है, बीए मास कम्युनिकेशन में भी है। लेकिन बच्चों बीएससी मैथ बायो में नहीं है। देखो बीएससी मैथ बायो में देखो पेड सीट नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस ऑलरेडी कोर्स है। उसके बाद देखो बीकॉम रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी नहीं है ना। उसके बाद बीएससी टेक्सटाइल हैंडलर में भी पेड सीट नहीं है, बीड्रामा में भी नहीं है। तो अब जो इन कोर्स की लिस्ट आएगी उसमें पेड सीट नहीं आएगी, रेगुलर सीट की आएगी, और उनकी फीस ऑलरेडी चूंकि अच्छी खासी इनकी फीस है। फिर आप नीचे आते हो तो देखो ये तो बीए का अलग अलग कोर्सेज है। फिर आप नीचे आओगे प्रोफेशनल कोर्स में, अगर आप आओ सपोज, कहाँ गया भाई प्रोफेशनल कोर्स, किधर आ जा। प्रोफेशनल कोर्स सपोज यहाँ से शुरू होगा। हाँ सपोज देखो बीपीएड में है। देखो बीपीएड में आपका सेल्फ फाइनेंस ही है, मतलब पेड सीट नहीं है। फिर आप एमएड में भी नहीं है, एमएड में भी नहीं है। देखो बीएलएलबी 5 इयर्स में भी आपका पेड सीट नहीं है, एलएलबी में भी नहीं है, बीलीब एमलीब में भी देखो नहीं है पेड सीट। ठीक है, बीसीए बीबीए में भी आपका पेड सीट नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बस चूंकि पेड सीट बच्चों मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता, क्योंकि इस बार मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा मार्क्स का अंतर तो होगा नहीं। वैसे आमतौर पर बच्चों क्या होता था कि मान लीजिए कि रेगुलर सीट की कटअप 350 गई है, और लास्ट तो फिर कटअप उससे डाउन आती है पेड सीट के लिए, तो ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना मान लो कि कम परसेंटेज वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिसका 40% है 50% उसको मिल जाएगा। देखिए वो डिपेंड करता है, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है। अब डिपेंड करता है कितने बच्चे और उनके कितने परसेंटेज हैं। अब ये तो हमको आपको पता है नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये मान के चलिए कि आप लोग के लिए ये लगभग ये आखिरी मौका है, और मैं जरूर कहना चाहता हूँ आप लोगों से भाई कि इस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप हमसे मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोग को मैं चाहता हूँ, और मैं जो है भगवान जी से भाई प्रे करूंगा कि आप सभी का एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो जाए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।